की। देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक रियलिटी यही है कि सरकार किसानों को ना देखी है और ना देखना चाहती है, उनका विकास नहीं देखना चाहती। गारंटी आपको बोलते हैं, समझिए कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब से आज तक किसानों की इनकम 21 गुना बढ़ गई है। यानी 1950 की बात करेंगे और 2020 की बात करेंगे तो इस दौरान किसानों की इनकम लगभग 21 से 22 गुना बढ़ी है। आप 21 गुना मान के चलिए, 21 गुना इनकम बढ़ी है। यानी जो किसान 1 रुपया कमाता था 1950 में, आज वो 21 रुपया कमाता है। लेकिन इसी बीच जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका इनकम 180 गुना बढ़ा है। यानी किसानों का इनकम 21 गुना और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका 180 गुना। जो टीचर बैठे हैं लोग ना, टीचर लोग, पहले टीचर की सैलरी नहीं थी उतनी, उनका 200 गुना बढ़ गया है। सोचिए। अब हम आपसे कहते हैं, आपके मन में आता होगा कि किसान सुसाइड क्यों करता है। जितने सरकारी टीचर हैं ना, उनका जो सैलरी 200 गुना बढ़ा है, उनको काट कूट के 21 गुना पे लाइए। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको 21 गुना पे लाइए। उनकी सैलरी जानती है कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया। सरकारी मास्टर जो 1 लाख रुपया पढ़ा है उनका 9,000 हो जाएगा। फिर देखिए, हर कॉलेज हर स्कूल में क्लास खोलेंगे ना, एक मास्टर लटकल रहेगा फांसी लगा के। आप समझ में आ रहा है किसान क्यों फांसी लगाता है? वाकई अगर किसी गवर्नमेंट को अगर किसानों की परवाह रहती है ना, तो वो वैसे ही बनाए जैसे एमआरपी होता है। एमआरपी हम आपको सिंपल बताते हैं। ये मेरा मोबाइल है, हम बहुत पुराना मॉडल का मोबाइल रखे हैं, ये बहुत है, 2016 का मोबाइल है। हम इसे 11,000 रुपये में खरीदे थे। इसका एमआरपी लिखा हुआ था 11,000 रुपये, यानी 11 कुछ समथिंग 1,999, 11,000। कोई माई का लाल है जो बोल दे कि ये 11,000 का मोबाइल हम खान सर हम आपको 12,000 में देंगे या 15,000 में देंगे? नहीं दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी होता है। तो सरकार किसानों के लिए एक मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं लाती है कि कोई भी व्यक्ति किसान से उसका आलू 20 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकता है, 25 रुपये से नीचे आप प्याज नहीं खरीद सकते हैं, किसान से आप 20 रुपये किलो से नीचे गेहूं नहीं खरीद सकते, खरीद देंगे तो जेल हो जाएगा। आप कौन चीज को झुंझुना थमा देते हैं, एमएसपी एमएसपी। अरे मोदी जी ने सही कहा है कि भाई एमएसपी खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई एमएसपी काम को कौन सी का है? 6% जब किसानों का वो अनाज खरीद रहा है तो किस काम का है? और ये धीरे धीरे चौपट कर देता है। समझिए कैसे। मान के चलिए कि कोई लड़की है और हम चाहते हैं, हमारी उससे इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, इंगेजमेंट हो गई, हम चाहते हैं ना कि हमारी शादी टूट जाए, तो कैसे करेंगे? देखिए, लड़कियों की शादी का एक लिमिट होता है कि भैया अब 30 से पहले कर दो तो आराम से हो जाएगा। लड़की का उम्र अगर 30 हिल गया ना तो इंडिया में शादी करने में बड़ी दिक्कत होता है। लेकिन लड़का ससुर 40 पे करेगा तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो हम है लड़का, हमारा इंगेजमेंट हुआ है, हम ससुर जी से कहेंगे कि ससुर जी कहेंगे शादियाँ कर लीजिए ना, हम कहना अभी नहीं करेंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद। उनको बस लड़कियाँ को हम 5 साल झेला देंगे ना तो घर लड़की के घर वाला समझ जाएगा लड़का भाग रहा है और खुद से शादियाँ तोड़ लेगा। सब जानता है कि अगर मान के चलो 10 साल और झेला के बाद कहेगा कि हम बियाह ना करेंगे तो लड़कियां हमारा और कहीं ना बियाह कर पाएगी। यही काम सरकार करेगी एमएसपी में। एमएसपी कहेगी कि हम आपसे गेहूं खरीदेंगे 25 रुपया, सरकार ने कह दिया हम 25 रुपया खरीदेंगे। एमएसपी मतलब हम ये रेट फिक्स किए हैं। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हम आपसे खरीदिए लेंगे 25 रुपया। आप जाएंगे गोदाम में ना तो गोदाम वाला सीधा कर देगा जगह नहीं है। अब किसान क्या कहेगा? घर में रखेगा, गेहूं सड़ जाएगा अगले साल तक, उसको रखने का जगह नहीं होता है गोदाम में। तो